गाइज ये टर्म वन एग्जाम जो है ये अपने आप में कई कारणों से अनोखा है। पहली बार सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम को दो भागों में बांटने का फैसला लिया, यानी कि दो बोर्ड एग्जाम्स होंगे टर्म वन टर्म टू के रूप में, फिर चाहे वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो या क्लास 12 के। लेकिन गाइज मामला सिर्फ यहां तक नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो बोर्ड एग्जाम है इस बार जो हो रहा है टर्म वन टर्म टू, ये आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा साल दर साल, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन गाइज इस वक्त जो है वो कंफ्यूजन का माहौल जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज्ड है कि सर पेपर टफ आएगा, ईजी आएगा, मॉडरेट आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसको लेकर के मेरे पास में ढेरों मेल्स मैसेजेस आप लोगों के आ चुके हैं, हमारी टीम के पास आ चुके हैं, और इसी के ऊपर में बेस्ड मैंने आपको एक परसों भी एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसमें किस तरह के क्या चीजें आ सकती हैं या आएंगी वो सारा कुछ। लेकिन अभी आपके कंफ्यूजन्स मैंने गौर किया कि ये 2 दिन में भी कम नहीं हुआ, तो फिर हमने कुछ एक्सपर्ट्स के साथ में जो कि सालों से डील कर रहे हैं इन चीज़ों पे, बोर्ड एग्जाम्स के काफ़ी अच्छे खासे पोस्ट पे रह चुके हैं, तो उनसे हमने बात किया और इस चीज़ को और कंफर्म करके हम आ गए आपके पास में फिर से। लेकिन गाइज आगे बढ़े इससे पहले पहली बार हमारे चैनल में हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है। तो गाइज यहां पे देखो मामला क्या है कि एमसीक्यू अभी जो मुद्दा है ना वो सारा मुद्दा बना हुआ है क्या चीज का है, मैं आपको बता दे रहा हूं। सारा मुद्दा जो है वो मुद्दा है एमसीक्यू क्वेश्चंस के होने का। अब यहां पे एक बात आया, एमसीक्यू क्वेश्चंस तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और ये उम्मीद भी की जाती है कि क्लास 10 12 के स्टूडेंट्स को अभी ज्यादा नहीं मालूम सिवाय इसके कि एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे और 4 में हमको एक को आंसर देना है। बहुत इजी है, या तो ये बहुत सारे लाखों स्टूडेंट को इजी लगा कॉन्सेप्ट या तो बहुत हार्ड लगा। अब यहां पे पहले मैं आपको देखो बता देता हूं कि एमसीक्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू कौन कौन से होते हैं। देखो, एक पहला हो जाता है स्टैंड अलोन एमसीक्यू, दूसरा हो जाता है असर्शन रीजन एमसीक्यूज, और तीसरा हो जाता है केस बेस्ड एमसीक्यूज। लेकिन अब यहां पे सीबीएसई देखो भाई, अभी क्या हो रहा है ना, सीबीएसई अपने आप को बार बार चेक कर रहा है। ठीक है, जैसा मैंने आज सुबह भी आपको बताया कि कुछ समय पहले, करीब मेरे ख्याल से 15-10 दिन पहले, सीबीएसई ने तमाम एफिलिएटेड स्कूल से डिटेल्स मांगा था कि भाई बताओ कि क्लासरूम्स के साइजेस क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, बहुत सारी चीजों का डिमांड किया था। अब वही चीज को वो फिर से मांग रहे हैं। ठीक है, अब फिर से मांगने का मतलब ये नहीं कि उनका पहले का डेटा खत्म हो गया, वो उस चीज को रीचेक कर रहे हैं। ठीक है, अपने डेटा से मैच करवा रहे हैं। तो अभी जब बीच में एक वेबिनार हुआ था जस्ट 2 से 3 दिन पहले जो वेबिनार हुआ, सीबीएसई ने कंडक्ट किया था ये वेबिनार, और ये वेबिनार कंडक्ट हुआ था पूरे एफिलिएटेड स्कूल्स के बीच में। तो वहां पे इस चीज को लेकर के सीबीएसई के जो आला अधिकारी जो थे, काफी जो हायर ऑफिशियल्स, उन लोगों ने कंफर्मेशन लेने का कोशिश किया कि आखिरकार जो सीबीएसई स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको लेकर के जो चीजें पता चली तो एक पल के लिए तो उन ऑफिशियल्स का भी दिमाग ठनका। ठीक है, जो कि ठनकना एकदम जायज था, मतलब गलत ढंग से डिफाइन हो गया था या समझने में कुछ भूल हो गई थी। वैसे मैं आपको बता दूं गाइज कि सीबीएसई ऑलरेडी अपना जो सैंपल पेपर है, ऑफिशियल सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस उसके अंदर डाले हुए थे। लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसको उस वक्त सीबीएसई ने उतना डिफाइन नहीं किया था। ठीक है, तो डिफाइन नहीं करने की वजह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसको लेकर के टीचरों के बीच में एक कंफ्यूजन फैल गया, और उसके वजह से जो कि हर बार होता है कि खामियाजा जो है वो स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ा। अभी भी खैर मैं इस चीज के लिए बहुत थैंकफुल हूं टू द सीबीएसई बोर्ड की समय रहते उन्होंने इस वेबिनार को कंडक्ट कर लिया, और जिसमें कि अभी ये पूरा का पूरा एक अपडेट दिया कि कॉम्पिटेंसी, जो भारी भरकम वर्ड लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत टफ आएंगे। देखो, अभी भी आप लोग उलझे हुए हो, सर क्वेश्चन टफ आएंगे, इजी आएंगे, हार्ड आएंगे, मॉडरेट आएंगे। आपकी भी गलती नहीं है, आप लोग तो स्टूडेंट्स हो, लेकिन जो कम्युनिकेट कर रहे हैं आप तक वो शायद घुमा दे रहे हैं। देखो, पहला बात तो मुझे याद है शायद 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले मैंने इसके लिए एक स्ट्रैटेजिकल वीडियो बनाया था और मैंने आप लोगों को दिया था सितंबर से कैसे पढ़ना है, फिर तबाही स्ट्रैटेजी वाला मैंने आपको वीडियो दिया था। ठीक है, एमसीक्यूज को कैसे कवर करना है, मैंने वो वीडियो दिया था। तो उस जगह मैंने आपको बताया भी था कि मामला देखो यहां पर यह है कि एमसीक्यू क्या हुआ। अभी आपके एक क्लास 10 के स्टूडेंट हो या 12 के या 9 और 11 के, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बुक के चैप्टर के लास्ट में, अंत में आपका जो है वो कितने फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं, अगर होते भी हैं तो 7 8 10,
कितने ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, वो तो छोटे क्लासेस में होते थे मोस्टली। ऑप्शन वाले क्वेश्चंस कितने होते हैं, वही 10-12। तो क्या 10-12 के बेसिस पे आपका एक चैप्टर कवर हो जाएगा? जी नहीं। तो एमसीक्यू की जब बात आती है ना, तो कॉन्सेप्ट की भी साथ साथ बात आ जाती है। इस बात को आप लोग भी अब समझ रहे हो कि कॉन्सेप्ट अगर आपको चैप्टर का पूरा है, चाहे फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी क्लास हो, क्लास 10 हो या 12 हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो यू आर गोइंग टू कवर दैट थिंग। लेकिन यहां पे देखो, सीबीएसई ने साफ साफ कहा, ओपन इस वेबिनार में डिस्कशन हुआ कि कंपिटेंसी, ये मैं परसों भी मैं बोल चुका हूं, कंपिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज आर नॉट कॉम्प्लेक्स केस बेस्ड एमसीक्यूज। देखो साफ साफ सीबीएसई ने कहा कि टीचर्स भाई आप लोग गलत समझ रहे हो, कंपिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स केस बेस्ड एमसीक्यूज नहीं होते हैं, जिसमें कि डिजाइन कुछ डायग्राम्स होंगे, केस स्टडी पैराग्राफ क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे, ऐसा नहीं है। सीबीएसई का कहना था कि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का कहने का मतलब हुआ कि कोई डायग्राम हो सकता है, टेबल हो सकता है, और उसके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपने पढ़ा है लेसन को, तो चैप्टर को अगर आप पढ़े हुए हो, कवर किए हुए हो, तो कोई इशू आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाला। सीबीएसई ने सिर्फ इतना कहा, गौर कीजिएगा, मैंने परसों भी वीडियो में अपडेट दिया था और फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि इस वेबिनार में सीबीएसई ने साफ साफ कहा कि हम स्टूडेंट्स का दो चीज चेक करना चाहते हैं, पहला लो ऑर्डर स्किल्स और दूसरा हाई ऑर्डर स्किल्स। अब आप बोलोगे सर लो ऑर्डर और हाई ऑर्डर स्किल्स क्या होता है? तो लो ऑर्डर स्किल्स का मतलब होता है जिसमें कि कोई बच्चा किसी चीज को रिमेंबर करता है, याद करता है, और अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी उसका कितना है, ये उन्हें चेक करना है कि याद किया किसी स्टूडेंट ने और उसे कितना समझा, ये इसको वो चेक करना चाहते हैं। और हाई ऑर्डर स्किल किसे कहा जाता है कि जिस चीज को आपने समझ लिया उसको आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, किसी चीज के ऊपर लागू कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी चीज को कैसे क्रिएट कर रहे हो। मतलब जो चीज को आपने समझा उसको आप पुट कैसे करोगे। जैसे आपको मान लो कि कोई डायग्राम दिया, अब आपको उसको लेबलिंग करने के लिए दिया, तो आपको क्या लगता है लेबलिंग इतना आसान है? ये कोई छोटे बच्चे का क्लास का नहीं है ना कि जिसमें पार्ट्स ऑफ ट्री आपको दिया और लेबलिंग करने के लिए दे दिया और आपने कहा हाँ यार ये तो पत्ता है, ये तो फल है, और ये तो फूल है, और ये तो जड़ है। ये तो इतना आसान तो नहीं होगा। आपको थोड़ा सा अंदर का चीज, मतलब जो आपके ही कॉन्टेक्स्ट का है, अगर आपने चैप्टर कवर किया हुआ है तो वो इजीली आपको उसके अंदर से वो पूछ लेंगे। तो यहां पे इनका कहना था कि भाई आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखो, जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10-12 का स्टूडेंट, टेक एन एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि भाई अगर इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश में पहले बेसिकली क्या होता था कि लेटर्स, स्टोरीज, आर्टिकल्स, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हम लो ऑर्डर स्किल और हाई ऑर्डर स्किल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और इस वजह से असर्शन रीजंस वाले एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आ सकते हैं क्लास 10-12 के में। ये हायर ऑफिशियल्स ने कहा, पूरे जो वेबिनार में जितने हजारों टीचर्स अटेंड कर रहे थे उनको ये कहा कि इस वजह से हम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पूछेंगे एमसीक्यू में, एमसीक्यू के रूप में इंग्लिश में, ठीक है। और ऐसा ही कुछ हाल होगा साइंस का भी, ठीक है। अब देखो यहां पे फिर से देखिए, यहां पे एक स्पेसिफिक लाइन को मैंने अंडरलाइन कर रखा है, एमसीक्यू विल डिमांड द स्टूडेंट्स टू यूज देयर रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल एज वेल। देखो इनका क्या कहना था, एमसीक्यू जो है वो मतलब उन स्टूडेंट्स के जो रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल और डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है उसको वो निकालता है। तो हमको बस उतना जज करना है, ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आएगा, बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन पेपर टफ किसके लिए होता है? जिसने पढ़ा नहीं हो। तो वो तो इस टर्म 1 एग्जाम छोड़ो, आज से 10 साल पहले भी अगर कोई बच्चा लिखा होगा स्टूडेंट, तो उसके में भी वही बात लागू होता है कि जिसने पढ़ा है उसको हर चीज आता है, जिसने नहीं पढ़ा उसको एक पॉइंट माइन्यूट सा चीज भी नहीं आता। तो यहां पे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और गाइज मैं आपको लगातार बोल रहा हूं, आपको तो बिल्कुल और भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्लास 9, 10, 11, 12 ये चारों क्लास की जिम्मेदारी हमने अपने कंधे पे ले ली है। आपको पूरे नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं चैप्टर वाइज, एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोट्स, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग, एंड दैट इज ऑल्सो 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। मैं अपने हर वीडियो में बोल रहा हूं, हम आपको चार्ज नहीं कर रहे हैं। आप सब्जेक्ट वीडियो को देखो, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स है, उसे आराम से आप डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपने दोस्तों को भी बांटो और खूब मन लगा के पढ़ो, अच्छे से अच्छा स्कोर करो। जो हमारा टारगेट है 95% प्लस हमें स्कोर करना है। आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गया होगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आई सपोर्ट यू सर, और समझ गए सर ये जरूर लिखना।
पहली बार चैनल में आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।